दोस्तों, अगर मैं नींबू का रस और साबुन का घोल मिला दूं तो क्या होगा? क्या दोनों एक दूसरे को खत्म कर देंगे? और क्या आपने कभी सोचा है कि शुद्ध पानी में बिजली कम चलती है, लेकिन अम्ल और क्षार के घोल में बिजली आसानी से चल जाती है? क्यों? दोस्तों, इन तीनों सवालों का जवाब आपको आज की क्लास में मिलेगा। यह चैप्टर का सबसे कॉन्सेप्चुअल पार्ट है और बोर्ड परीक्षा में भी बार बार पूछा जाता है, इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि अम्ल जो है धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। आज हम नया रिएक्शन सीखेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि अधातु ऑक्साइड क्या होते हैं। जब कार्बन सल्फर जैसे अधातु ऑक्सीजन से मिलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड बनते हैं। इन्हें ही अधातु ऑक्साइड कहते हैं। अगर हम इसको फार्मूला के रूप में देखें तो अधातु ऑक्साइड क्षार के साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण और जल बनाता है, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड से मिलकर सोडियम सल्फाइड और पानी बनाती है। दोस्तों, आप समझते हैं कि अम्ल और क्षार आपस में कैसे अभिक्रिया करते हैं। तो अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा कि अम्ल और क्षार आपस में जो अभिक्रिया करता है जिससे लवण और पानी बनता है, इस अभिक्रिया को ही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया क्यों कहते हैं? क्योंकि अम्ल की शक्ति और क्षार की शक्ति एक दूसरे को समाप्त कर देती है। अंत में नमक और पानी बच जाता है। उदाहरण के लिए देखते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड और पानी बनाता है। दोस्तों, आप कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं। अगर चींटी काट लें तो लोग जो है साबुन लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल होता है और साबुन क्षारीय होता है, तो दोनों मिलकर अम्ल का प्रभाव समाप्त कर देते हैं। दोस्तों, आप समझते हैं कि आयनीकरण क्या होता है। आयनीकरण को समझने से पहले एक सवाल है कि अम्ल और क्षार जो है बिजली क्यों चलाते हैं। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा क्योंकि ये पानी में घुलने पर छोटे छोटे आयनों में टूट जाते हैं। इसे ही आयनीकरण कहते हैं। अम्ल पानी में घुलकर H+ आयन देता है, जिसे हाइड्रोजन आयन कहते हैं। यही हाइड्रोजन आयन अम्लीय गुणों के लिए जिम्मेदार होता है। इसी प्रकार क्षार पानी में घुलकर OH- आयन देता है, जिसे हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं। और यही हाइड्रोक्साइड आयन जो है क्षारीय गुणों के लिए जिम्मेदार होता है। दोस्तों, याद रखिएगा, अम्ल जो है H+ आयन यानी कि हाइड्रोजन आयन देता है और क्षार जो है OH- आयन यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन देता है। आपको बस इतना याद रहेगा तो पूरा टॉपिक हमेशा के लिए याद रहेगा। दोस्तों, आपकी किताब में एक वैज्ञानिक का नाम है स्वांटे ऑगस्ट अरहेनियस। उन्होंने बताया कि अम्ल पानी में हाइड्रोजन आयन देते हैं, क्षार पानी में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। इसी सिद्धांत को अरहेनियस थ्योरी कहते हैं। दोस्तों, आज हमने सीखा कि अधातु ऑक्साइड क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। अम्ल जो है क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है, जिसे उदासीनीकरण कहते हैं। अम्ल हाइड्रोजन आयन देता है, क्षार हाइड्रोक्साइड आयन देता है। दोस्तों, अगर आपने इस क्लास को अच्छे से देखा होगा तो इन प्रश्नों के उत्तर आप आसानी से दे पाएंगे कि आयनीकरण क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, अम्ल कौन सा आयन देता है, क्षार कौन सा आयन देता है, अरहेनियस ने क्या बताया था। दोस्तों, आज हमने सीखा कि क्षार अधातु ऑक्साइड से कैसे अभिक्रिया करते हैं, अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल कैसे बनाते हैं और आयनीकरण क्या होता है। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे पीएच मान, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर। अगर आपको यह क्लास पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सीजी बोर्ड सक्सेस एकेडमी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।